नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी के एग्रीकल्चर के प्री एग्ज़ाम के बारे में। स्पेशल सेशन का ये पार्ट 3 है। अभी तक 2 वीडियो हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषा में करेंगे, ताकि दोनों भाषाओं के स्टूडेंट्स को कोई समस्या ना हो। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही वीडियो के आखिरी में हम क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का प्रश्न की हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम वेजेस बिल वाज कम इनटू फोर्स, यानी न्यूनतम मजदूरी बिल लागू हुआ था। यहाँ पे तारीख पूछ रहा है, किस तारीख को न्यूनतम मजदूरी बिल यानी मिनिमम वेजेस बिल हमारा लागू हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है 15 मार्च 1948। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेटेड एज डबल एज नाइफ, यानी कि निम्न में से कौन दुधारू चाकू के नाम से प्रसिद्ध होता है, यानी कि किसको दुधारू चाकू के नाम से हम जानते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, इंटरेस्ट, क्रेडिट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है क्रेडिट। क्रेडिट को हम डबल एज नाइफ भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर है क्रेडिट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शुगर कैन ग्रोअर्स ऑफ अ रीजन सेल देयर होल प्रोड्यूस टू अ सिंगल शुगर फैक्ट्री, सच सिचुएशन इज, यानी कि एक क्षेत्र में गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे कहा जा सकता है। यानी कि एक कोई एरिया है जहाँ पे गन्ना का उत्पादन हो रहा है, वो सारे किसान केवल एक ही गन्ना फैक्ट्री को वो अपना माल बेच रहे हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है मोनोसोनी। याद रखिएगा, आंसर है मोनोसोनी। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, यानी कि भारत में पहला सिंचाई आयोग कब बना था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में, ये इस प्रश्न में बात हो रही है। आंसर है 1901। 1901 में भारत में पहला सिंचाई आयोग बना था। अगर सेकेंड इरिगेशन कमीशन की बात करता है तो वो 1972 के आसपास होता है। ठीक है, ये पहली सिंचाई आयोग की बात कर रहा है तो आंसर आएगा 1901। फिर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डीग्रीनिंग ऑफ बनाना इज डन बाई, यानी कि केले में हरापन हटाने के लिए प्रयोग होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है इथिलीन, यानी कि इथिलीन का उपयोग हम केले में हरापन को हटाने के लिए, यानी कि डीग्रीनिंग ऑफ बनाना में इथिलीन का प्रयोग होता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर वन टॉक हाउ मैनी फ्लैश कार्ड्स शुड बी यूज, यानी कि एक वार्ता के लिए कितने फ्लैश कार्ड का उपयोग करना चाहिए। ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है वो है 10 से 12, यानी कि एक वार्ता के लिए 10 से 12 फ्लैश कार्ड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको इसको याद रखना है एज इट इज़, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है 10 से 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसेड इज अ बैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिसीज ऑफ राइज, यानी कि जैसेड धान के किस रोग के प्रसार में सहायक है। जैसेड एक कीट है जो कि धान का कोई एक रोग के प्रसार में वो सहायक है, मदद कर रहा है। कौन है, कौन सा रोग है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर है टुंगरू। याद रखिएगा, टुंगरू। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी इज पब्लिश्ड बाई द, यानी द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी किसके द्वारा छापा जाता है या पब्लिश किया जाता है। आंसर है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। फिर आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी ऑफ मैंगो फ्रूट आफ्टर इमरजेंस ऑफ फ्लावर इज, यानी कि आम का फल फूल निकलना शुरू होने के बाद कितने दिनों में पकता है, ये इस प्रश्न में बात हो रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। इसका जो सही उत्तर है वो है 90 दिन, यानी कि फूल आने के 90 दिनों बाद आम का जो फल है वो पक जाता है। फिर आगे चलते हैं, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज रिटन बाई, यानी कि मृदा के गुण एवं स्वभाव, ये एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे ऑथर का नाम पूछा गया है, किस लेखक के द्वारा ये लिखी गई है। आंसर है नाइले सी ब्रेडी, इनके द्वारा मृदा के गुण एवं स्वभाव पुस्तक को, किताब को लिखा गया है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट डिसीज इन सोयाबीन इज कॉज्ड बाय, यानी कि मेंढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर है वो है फंगस। याद रखिएगा, अगर वो पूछे कि फ्रॉग आई लीफ स्पॉट डिसीज होती है, जो बीमारी होती है वो किस फसल में होती है, तो आपको फसल का नाम भी याद रखना है सोयाबीन, और किसके द्वारा होती है, तो ये एक फंगस से होती है। ठीक है, फंगस का नाम भी याद रखना है आपको, सर्कोस्पोरा सोजानी, सर्कोस्पोरा सोजानी भी ये फंगस का नाम है, इससे ये कॉज्ड होती है। आंसर है फंगस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिखा है, सॉरी, यहाँ पे मतलब जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर हमारा ये एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट पर क्या असर होगा, या टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, थोड़ा समझिएगा कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। आंसर है इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग रेट, यानी कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद भी बढ़ता है बढ़ती हुई दर से। आंसर है इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी हिंदी में बात करें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO जो है आपका 1 जनवरी 1995 में इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा आप इसको। फिर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट व्हेन फर्स्ट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड कम्स आफ्टर सोइंग, यानी कि गेहूं में सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था जब प्रथम सिंचाई आवश्यक है वही कितने दिन समय में दी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने व्हीट की, गेहूं की आपने बोनी की है, सोइंग की है, और उसको जब पहली सिंचाई देनी है तो कितने दिन बाद आप देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज होती है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है 20 से 25 दिन। जो 20 से 25 दिन की जो स्टेज होती है उसको शॉर्ट में CRI स्टेज भी हम इसको कहते हैं, या हिंदी में जटा मूल अवस्था भी इसको कहा जाता है। ये मेनली 21-22 दिन में आती है, और रेंज में देखें तो 20 से 25 दिन सही आंसर होगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पूछा गया है कि क्या होती हैं। तो ये जो होती हैं ये डज नॉट चेंज विथ प्रोडक्शन लेवल, यानी कि ये जो होती हैं आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती हैं, इनको नियत लागत भी हम कहते हैं। 2-3 नाम और इनके आप याद रखिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है।
फिक्स्ड कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है दूसरा नाम, तो आप इनको याद रखिएगा। ये क्या होता है, नियत लागत क्या होता है कि डज नॉट चेंज विथ आउटपुट लेवल। आंसर है फर्स्ट वाला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शेल्टर बेल्ट्स आर बिल्ट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम, यानी कि शेल्टर बेल्ट्स पौधों को किससे बचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग विंड। जो हवाएं चलती हैं, तेज हवाओं से पौधों को बचाने के लिए शेल्टर बेल्ट्स को बनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं। इन इंडिया मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर विच क्रॉप, यानी कि भारत में मशीनीकरण सूचक किस फसल में सर्वाधिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसका जो आंसर है वो है व्हीट, यानी गेहूँ। अगर वो पूछे कि मैकेनाइजेशन इंडेक्स हाईएस्ट कौन सी क्रॉप में है, तो आंसर देना है व्हीट, यानी गेहूँ। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया कवर, यानी कि वन और वृक्ष क्षेत्र में विश्व में भारत की रैंक क्या है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सही आंसर है हमारा 10th रैंक है भारत की वन और वृक्ष क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आइडियल स्पेसिंग फॉर ऑनियन क्रॉप, यहाँ पे सेंटीमीटर में स्पेसिंग पूछी गई है। प्याज के लिए आदर्श फसल अंतरण क्या है। फसल अंतरण यानी कि पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की दूरी क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 10 × 15 सेंटीमीटर। आंसर बी, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एवोकाडो इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ, यानी कि एवोकाडो में प्रचुर मात्रा में होता है या पाया जाता है। ठीक है, तो एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, यानी कि वसा जो होता है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो पाया जाता है या रिचेस्ट सोर्स होता है उसका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम आज का प्रश्न यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसका जवाब आपने कमेंट में बताया भी था कि क्रोमोसोम बर्ड किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर है बाल्डेयर उसका। ठीक है, उस प्रश्न का आंसर है बाल्डेयर। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की, आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो यहाँ पे है पंतरागनी इज अ वेराइटी ऑफ, यानी कि पंतरागनी किसकी किस्म है। ऑप्शन है ओनियन, फेनुग्रीक, गार्लिक और फेनल। इनमें से कोई एक सही आंसर है। ओनियन यानी प्याज, फेनुग्रीक यानी मेथी, गार्लिक यानी लहसुन, फेनल यानी सौंफ। इनमें से कोई एक सही उत्तर है जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो ये था आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।